नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन महत्वपूर्ण प्रश्न 5 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से 36 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग पहुंच रहा है। तो ये किस में किया जाता है? सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, वाहनों के अग्र दीपों में किया जाता है, तीनों में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना सही उत्तर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव होती है, यानी कि जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति सदैव कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति सदैव आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी के साथ कैसा बनाएगा? इस शीशे क्या रखना? आभासी सीधा, यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव होगी। तो अभी ये क्वेश्चन आपको बताया था कि इसका जो आभासी और सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदैव बहुत इंपॉर्टेंट है, सदैव यानी कि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की साइज बिंब से होगी, यानी कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा उसकी जो साइज होगी वो हमेशा जो है कि बिंब से, यानी कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो हमेशा उस वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के पश्य दृश्य में लगा दर्पण होता है, यानी कि जो साइड मिरर जिसको कहते हैं, जिसे पीछे का आने जाने का ड्राइवर जो है पीछे के वाहनों को देखता है, तो उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो देखिए कि वाहनों के पश्य दृश्य में लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि तो ये इसका कारण है क्यों होता है। क्योंकि एक तो यह है जो होता है कि बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण हमेशा बाहर की ओर वक्रित होता है। दूसरा, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत होता है, यानी कि इसमें जो उत्तल दर्पण में हम जब देखते हैं तो पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में बहुत छोटे क्षेत्र को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। एक तो बाहर की ओर वक्रित होता है, दूसरा दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। आपने देखा होगा कि ड्राइवर अपने साइड में जो छोटा कांच होता है, उस छोटे कांच में एक पीछे से आते हुए बड़े ट्रक को भी आसानी से पूरा देख लेता है और ट्रक के आसपास की जगह भी दिख जाती है। तो इसी कारण से जो है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही दर्पण सूत्र है। तो सही दर्पण सूत्र क्या होगा? तो सही दर्पण सूत्र जो होगा अपने होगा 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f होगा। तो इसमें जो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। ये हो जाएगा अपने सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें हो जाएगा अपना उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धनता के मान में ऋणात्मक चिन्ह से यह ज्ञात होता है कि, यानी आवर्धनता में यदि ऋणात्मक चिन्ह आता है तो इससे हमें जो है कि क्या ज्ञात होगा, किससे जो है कि हमें क्या पता चलेगा। ये बात इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसका जो धनात्मक चिन्ह होगा, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धनात्मक चिन्ह होगा वो हमेशा किसको दर्शाएगा? वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब को दर्शाएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना। वो जो है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब को दर्शाएगा। ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाएगा, जबकि धनात्मक चिन्ह किसको दर्शाएगा? आभासी प्रतिबिंब को दर्शाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि स्नेल का अपवर्तन का नियम है। स्नेल का जो अपवर्तन का नियम है वो क्या है? तो स्नेल का जो अपवर्तन का नियम है वो है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अपने सही उत्तर हो जाएगा। इस स्नेल का जो अपवर्तन का नियम है ये जो है अपवर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक है, अपवर्तन के जो दो नियम है, अपवर्तन के जो दो नियम है, इसमें जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये थे अपने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण संबंधी क्वेश्चन। और मंडे को जो है कि लेंस शुरू करेंगे और लेंस के क्वेश्चन आएंगे। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कि कमेंट्स कर सकते हैं और आपको इसका जवाब जो है कि जरूर दिया जाएगा। यदि कल संडे है, हो सका तो मैं आपके जो कुछ सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं, और जो उनके जवाब मैं कल देने की कोशिश करूँगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर आप लोग अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लिया होगा आपने, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।